हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न। ये 2023 में आया था सेकंड ग्रेड में। संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। सेकंड ग्रेड 2023 में भी आया हुआ है। ये देखो, ये 2017 में वापस आया था सेकंड ग्रेड में। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 में भी आया हुआ है। ये 2023 में आया हुआ है। कॉलेज यह क्या था 2016 में आया। फिर उसी के बाद ये प्रश्न आया 2022 में आया था कांस्टेबल में। सिर्फ गुर्जर प्रतिहार वंश से जितने प्रश्न आए हैं ना वो बता रही हूँ। प्रतिहार वंश से देखो सेकंड ग्रेड में कितने प्रश्न आए, ये देखो ये भी आया हुआ है। तो जितने भी शिफ्ट में जहाँ भी देखोगे ना गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बार बार परीक्षा में यहाँ से रिपीट होते हैं। अभी आपको पता हो तो कौन सा एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद हमारा सेकंड ग्रेड कांस्टेबल जो भी है ना। अभी प्रश्न आया ना वो सिर्फ मैं प्रश्न करवा रही हूँ जो पूर्व एग्जाम आए थे। ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। तो आप MCQ करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो कितनी शताब्दी तक किया था पता है? 6ठी से 11वीं शताब्दी तक ये बाधक बने रहे थे। किनको? गुर्जर प्रतिहार है ना। किसको नहीं आने दिया? अरब आक्रमणकारियों को नहीं आने दिया था। और उसके बाद है इसका पूरी डिटेल से हम देखेंगे। 6ठी से 11वीं व्याख्या देख सकते हो कि पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन मुख्य 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। प्रसिद्ध इतिहासकार किसने कहा? रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत में निम्नलिखित में किसने शासन किया था? है ये गुर्जर प्रतिहार थे जिन्होंने शासन किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो ये भी तो आपको पता है, प्रतिहार वंशी था। और निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? किस अभिलेखों, किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को जो कहा गया ना वो क्या कहा गया? प्रतिहारों को गुर्जर। अभिलेख है ना, चारों ही अभिलेख नीलकुंड, देवली, रामनरपुर और करहाड़, इन चारों में कहा गया कि प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अगर आप MCQ कर रहे हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि MCQ कहाँ से बनते हैं, प्रश्न आते कहाँ से हैं। इसलिए जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, राठौड़ है, कछवा है, जो भी जितना भी पढ़ते हो ना राजस्थान के इतिहास, तो वहाँ से आप MCQ जरूर लगाए, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न बार बार कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो, नीलकुंड, रामपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर के नाम से संबोधित किया गया। बादामी के चालुक्य नरेश कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति है ना, उसका पहली बार उल्लेख मिला था। पहली बार यानी सर्वप्रथम उल्लेख मिला था वो है बादामी के चालुक्य। उसके शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख कौन सा था? ऐहोल अभिलेख में। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी। मंडोर आपको पता हो हरिश्चंद्र को क्या मिली थी? दहेज में मिली थी ना सॉरी, हरिश्चंद्र को दहेज में नहीं मिली थी, तो राजछोड़ा को मिलेगी दहेज में। आगे हम पढ़ेंगे जब राठौड़ वंश आएगा। तो ये 2022 में भी आया हुआ है। ये सेकंड ग्रेड 2022 में, देखो ये वनरक्षक 2022 उसी के समय उसी में भी आया था। और फिर मंडोर प्रतिहार, मंडोर के जो प्रतिहार वंश थे ना, गुर्जर प्रतिहार की कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाओं। किसने उल्लेख किया था? मनोहर नैन्सी ने किया था। और इनमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार ही थे। जोधपुर में 837 के घटियाल अभिलेख और 861 का शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक के ब्राह्मण रोहिल्य के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी सत्राणी। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार। ये सब मैंने आपको जहाँ पढ़ाया था, नागपुर प्रथम वगैरह सब पढ़ाया हुआ है डिटेल से भी। सिर्फ मैं MCQ करवा रही हूँ तो इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर मेरा नहीं पढ़ा हो तो देख लेना। गुर्जर प्रतिहार में जितने भी पुराने वीडियो मैंने समझाया हुआ है, पूरा का पूरा मैप से भी पढ़ाया हुआ है। प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता था, अभी हमने पढ़ा है हरिश्चंद्र को। मंडोर शासक, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रजिल से होती है। ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। ये देखो, रजिल से सिर्फ जो वंशावली है ना वो रजिल से स्टार्ट होती है, जबकि हरिश्चंद्र था प्रथम, है ना, रोहिल सिद्धि के नाम से उन्हें उपाधि थी उसकी। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार? क्षत्रिय। क्यों? वो तो मानते जाते हैं हरिश्चंद्र, लेकिन इनकी जो रानियां थी ना, तो एक क्षत्रिय थी एक ब्राह्मण थी ना, इसलिए। और क्षत्रिय थे ना वही आगे जाके राठौड़ कहलाएंगे। और प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा मंडोर ही थी, अभी हमने देखा है। तो ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया। कहाँ कहाँ आया? देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये कई %। तो सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी। और पर मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया?
तो वो था कक। कक शासक था ना, कक। केवल 2022 में तो कक था। कौन था? कक। राजा कक ने मुर्दागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक है ना धर्मपाल को परास्त किया था। गौड़ शासक था ना धर्मपाल, उसको परास्त किया था। यह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय, सर्व भाषाओं में कवित्व में निपुण था। तो मैंने वहां शायद पूरा पढ़ाया हुआ है या फिर भी मैंने इसकी व्याख्या बता दी है। प्रतिहार वंश को मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो कौन सा शासक था? वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की पूरी विजय, उसके अभियान, उसकी उपाधियां, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई होगी राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो ये था, उसने मंडोर बनाई थी, है ना। किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। और उसके बाद नागभट्ट प्रथम पूरी डिटेल से भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था? नरभट्ट का। इसने नहड़ भी कहते हैं। घटियाल शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मैदान यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी थी रजिका देवी की 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज। कौन थे? तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भाई थे ना, भाई को क्या दिया? मंडोर सौंप कर संन्यास ग्रहण कर दिया। तात थे वो तो संन्यास ग्रहण कर गए। अब भोज आगे जाके शासन करेगा, तो वो कहाँ करेगा? भोज वगैरह आगे आएंगे तो उससे स्टार्ट होगा। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? तो प्रारंभिक शासक जो मंडोर का था ना, मंडोर के प्रतिहार वंश में संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम नागभट्ट प्रथम। ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो ये हमने देख लिया, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने पहले विस्तार करके किसको राजधानी बनाया? मेड़ता को। उसके बाद उसके 2 पुत्र हो गए थे। कौन हुआ था? एक तो तात हुआ था, एक हुआ था भोज। तो तात ने तो संन्यास ग्रहण कर लिया था और भोज जिसने वो वहां स्थापना की थी शासक की। बाद में इसने जालोर को भी जीत लिया और जालोर पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। और फिर उसने तीसरी राजधानी बनाई थी भीनमाल, जिसे जालोर कहते हैं ना। प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 से आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज के जो प्रतिहार थे ना, वहां से नागभट्ट प्रथम से स्टार्ट होती है। ये यहाँ से कन्नौज तक जाएंगे तो, लेकिन जो मेड़ता है ना, मंडोर में जो वंशावली स्टार्ट होती है वो रज्जिल से स्टार्ट होती है। जबकि यहाँ से कन्नौज में जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा थी ना, वहां से नागभट्ट प्रथम से स्टार्ट होती है, क्योंकि वही तो राजधानी बनाएगा कन्नौज, नागभट्ट प्रथम। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागा लोग भी कहते हैं। हम देखेंगे तो नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज था ना, उसकी ग्वालियर प्रशस्ति थी कि नारायण की उपाधि दी गई। किसको? नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई थी। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश के त्रिलोक यानी कि 3 लोक रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ और उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया था। इस अब ग्वालियर अभिलेख में जानकारी मिलती है। इस विजय के कारण उसे नारायण का अवतार माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान देखो गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज नदी के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों को गुर्जर पर साम्राज्य की राजधानी स्थापना की थी। अवंती का जो प्राचीन नगर है ना, उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। अब उज्जैन को भी राजधानी बनाएगा। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं, दशरथ शर्मा मानते हैं, बाकी भीनमाल थी इनकी राजधानी। और इनके साथ देखो, अरबों के विरुद्ध जो नागभट्ट प्रथम का साथ दिया था ना, वो किसने दिया था? ये राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किया था। तो राष्ट्रकूट वंश का मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया हुआ है पूरा मैप से। और दंती दुर्ग का थे ना राष्ट्रकूट शासक, उन्होंने ही नागभट्ट प्रथम का साथ दिया था अरबों के विरुद्ध में, जो अरबों के विरुद्ध में साथ दिया था दंती दुर्ग ने। उसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये वत्सराज के पुत्र थे और उन्होंने लगभग 50 वर्षों शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय को उन्होंने सिंध अरब शासकों को हराया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे जो अरब। बड़ा प्रतिहार अभी तक तो प्रतिहार कहला रहे हैं ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक है ना। गुर्जर बाद में नागभट्ट सेकंड से स्टार्ट होगा, गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगेंगे। ये आया था 2022 में। और इन्होंने सिंध में अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सही है इसका, बाकी सब सही नहीं है। वत्सराज आगे आएगा, मैं बताऊंगी पूरा। सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो वो किया था नागभट्ट सेकंड ने किया था। ये 2023 में आया हुआ है। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वो कौन सा था? मिहिर भोज था, है ना। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर 2 होगा। ये कई बार एग्जाम में
प्रश्न आ चुका है मिहिर भोज वाला। प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885 तक ने प्रथम भोज प्रथम प्रभास आदिवरा उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज प्रथम की देन है। इतने प्रश्न है एमसीक्यू वो नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 20 मिनट में पूरा गुजर प्रतिहार की एमसीक्यू करवाऊंगी। अभी 10 मिनट का एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद भोज की जो पुस्तकें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुकी है, कुछ रह चुके हैं ना गुजर प्रतिहार के, वो करवाऊंगी। उसके बाद चौहान वंश की एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे हम। और चौहान वंश से लगभग 7 मैंने पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ाया। गुजर प्रतिहार मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो चौहान वंश के सिर्फ एमसीक्यू करेंगे जो जो परीक्षा में आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।